नमस्कार। मैं फिर एक वीडियो ले आया हूँ प्रतिशत पे। पढ़ते पढ़ते आदमी जो थक जाता है तो उसे जो है कि पढ़ाई के विराम लेना ज़रूरी होता है। और जो पढ़े हैं उसको तत्काल याद नहीं आना चाहिए। कम से कम 10 मिनट रेस्ट लो। आप मुंह हाथ धो करके कहीं गैलरी में घूमिए, पार्क में घूम लीजिए हल्का सा, या आपके घर के सामने दरवाजे के सामने लॉन है वहाँ घूमिए। घूमने के बाद क्या होता है कि आप जो पढ़े हैं उसको 10 मिनट के बाद याद करिए कि आज मैंने क्या पढ़ा है। आपने कौन सा सवाल लगाया, कौन सा फार्मूला लगाया, वो उसको याद करिए कि मैंने ठीक ठाक किया कि नहीं किया, क्या मैंने पढ़ा, क्या सही क्या गलत। उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस करते रहेंगे तो आप बहुत तेज़ गति से आपकी तैयारी होती रहेगी। हम पढ़ते रहते हैं, फिर उसको अगला चैप्टर देख लेते हैं, फिर उसे एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लगता है, समझ में नहीं आता है। जो पढ़ लिया उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए। तो गहराई तक अगर आपको जानना है तो पढ़ने के बाद आधा घंटा 2 घंटे के बाद जो हम पढ़े हैं उसको याद करना ज़रूरी है कि मैंने वो पढ़ा हूँ, वो क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ा था, उसको याद करने की ज़रूरत है। याद कैसे होगा? कॉपी किताब फिर नहीं उठाना है। आपको कॉपी किताब नहीं उठाना है। आप उसे वो मतलब उसको याद करिए कि मैंने हुमायूं पढ़ा, मैंने विज्ञान पढ़ा, तो वो विज्ञान में जैसे कि मान लीजिए पाइथागोरस पर में, यदि मैथ में पाइथागोरस पर में पढ़ा तो क्या क्या नियम था, क्या सिद्धांत था उसका, उसको याद करिए। तो याद करेंगे तो कुछ ही भूलेगा, कुछ याद रहेगा। हमको लगता है 60-70% याद आ जाता है और 30% भूल जाता है। जो 30% जो भूलता है फिर वो किताब से जा कर के 5 मिनट 10 मिनट में उसे देखिए। किताब का भी जो भी आपका संसाधन है उसे देखिए, तो वो भी 30% कभी नहीं भूलेगा था। आइए ज़्यादा ना बात करते हुए मैं प्रतिशत का आधारित एक प्रश्न बता रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ बहुत रिसर्च वाली बात है, बहुत अनुभव वाली बात है कि पढ़ने के बाद 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट करिए या 2 घंटा रेस्ट करिए, लेकिन जो पढ़े हैं उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इस पर ज़रूर गौर करिएगा। अगर ये करेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा निखार आएगा। आप जो महीने दिन में जो सिलेबस पढ़ते थे वो 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा और बहुत डीपली नॉलेज में होगा। आइए एक प्रश्न हल करते हैं, प्रतिशत पे आधारित है। कारा यक्स का 8 सही 1/3% बराबर 150, तो यक्स का मान क्या होगा? एक बार और हम रिपीट करते हैं। यक्स का 8 सही 1/3% बराबर 150 है, तो यक्स का मान क्या होगा? आइए इसको लगाते हैं। बहुत आसान है, केवल हमें यक्स का मान ढूंढना है। ऐसे प्रश्न हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं और कभी कभी हम जल्दीबाजी के चक्कर में, ये है तो आधे मिनट का, अभी मैं लगाऊंगा समझाने के लिए ज़्यादा लग जाएगा टाइम, लेकिन बहुत आसान है ये। अब लिखते हैं यक्स का 8 सही 1/3% बराबर 150। केवल हमें यक्स का मान याद निकालना है। जब बीच में बराबर दिया रहता है तो हम एरो का निशान बनाते हैं। यक्स ये का है तो इसका गुणा का सिंबल हो जाता है, और इसमें सही बटा को हम बटा में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 × 24 हो जाएगा, और 24 में जब 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 25/3% बराबर 150। अब आगे लगाएंगे यक्स बटा यक्स गुणे 25 बटा 3 गुणे 100। ये 100 कहाँ से आ गया? ये प्रतिशत हटा तो ये 100 आ गया। अब ये हो गया 150।
आगे हम लगाएंगे तो देखिए 25 से कम 25 होता है, 25 चौका 100 हो गया, 4 तिहाई 12, यानी x गुणे 1/12 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 बचा है और यहाँ 3 में 4 का गुणा किया तो 12 हो गया। अब बराबर 150। अब क्या करेंगे, यह x/12 हो जाएगा और यह 150 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जब बटे में कोई चीज़ रहता है तो तिर्यक गुणा आता है, यानी हर में रहता है तो बराबर के उधर जाएगा तो अंश में चला जाएगा, और यहाँ कोई अंक रहता तो हर में आ जाता है, अर्थात तिर्यक गुणा हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुना 12, क्योंकि ये तिर्यक गुणा यानी अंश में चला जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, 12 शून्य 0 और 12 पच्चे 60, 6 रिमाइंडर हो गया, और 12 एक कम 12 6 18, इसका आंसर 1800 आ गया। है ना आसान, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजीली है। मुझे समझाना था इसलिए लंबा कर दिया, लेकिन ये आधा मिनट का सवाल है, तो इसी तरह का सवाल मैं हमेशा बताता रहूँगा। प्रतिशत के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे मैं उसको टच करूँगा, बताऊँगा। आप यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।